भूलकर भी ना करें आप ये गलतियाँ, नहीं तो हो जाएंगी लक्ष्मी माँ नाराज। जो भक्त माँ लक्ष्मी जी को दिल से मानते हैं वो लोग वीडियो को लाइक करके एंड कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन और वैभव की देवी है लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए हम सब व्रत पूजा आदि करके माँ को प्रसन्न करते हैं ताकि भक्तों पर माता की कृपा बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस घर पर होती है वहाँ कोई कष्ट कभी नहीं आता है। माँ लक्ष्मी को धन वैभव और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखती हैं। अगर माँ लक्ष्मी जिस घर से रूठ जाती हैं, तो उस घर में दुख और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हर किसी की कोशिश यही होती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रही। माँ लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए लोग कई तरह की पूजा पाठ व अर्चना भी करते हैं। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें रसोई में कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होने देना चाहिए। अगर रसोई में ये चीजें खत्म हो जाती है तो नकारात्मकता बढ़ने लगती है और माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो चीजें। नंबर 1, आटा। आटा के बिना हर एक रसोई अधूरी रहती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि घर का पूरा आटा खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार आटा खत्म होने से पहले ही लाकर रख देना चाहिए। कहते हैं कि आटे के बर्तन को खाली नहीं रखना चाहिए, क्यों? इससे आपके घर में अन्न और धन की कमी होने लगती है। नंबर 2, हल्दी। हल्दी का उपयोग सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। तमाम चीजों को बनाने में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों और देव पूजा में भी किया जाता है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। ऐसे में कहा जाता है कि इसकी कमी गुरु दोष होती है। अगर रसोई घर में पूरी तरह से हल्दी खत्म हो जाती है तो सुख समृद्धि की कमी हो सकती व शुभ कार्यों में रुकावट हो जाती है। नंबर 3, चावल। कई बार हम लोगों ने देखा है कि चावल में कीड़े ना पड़ जाएं, इसी कारण से पूरे खत्म होने के बाद ही मंगवाते हैं, जबकि ये सब गलत होता है। चावल को शुक्र का पदार्थ माना गया है और शुक्र को भौतिक सुख सुविधा का कारक माना जाता है। घर में हमेशा चावल के खत्म होने के पहले ही मंगवा लें। नंबर 4, नमक। नमक एक ऐसी चीज है जो हर एक घर में होती है, क्योंकि नमक के बिना खाने का हर एक स्वाद अधूरा रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर में नमक का डिब्बा पूरी तरह से खाली नहीं होना चाहिए। अगर घर में नमक का डिब्बा खाली रहता है तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कभी भी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। नंबर 5, तेल। खाना पकाने में सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है कि लोग बाजार से तेल खत्म होने पर ही घर में लेकर आते हैं। ऐसी गलती भूल कर न करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होने का मतलब है आपको शनि के कोपभाजन का शिकार बना सकता है। अगर आपको संभव हो तो आप हर शनिवार को सरसों का तेल दान अवश्य करें। नंबर 6, लहसुन और प्याज। सूर्यास्त के बाद लहसुन प्याज का लेन देन ना करें आप। किसी भी सब्जी में जब लहसुन और प्याज का तड़का लग जाता है तो उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर लहसुन और प्याज स्वाद के भी राजा हैं। उनके इन्हीं गुणों की वजह से ज्योतिष शास्त्र में उन्हें हमेशा रसोई में बनाए रखने के लिए रखा गया है। माना जाता है कि लहसुन और प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। इसलिए ज्योतिषियों का कहना है कि सूर्यास्त होने के बाद हमें किसी से लहसुन प्याज उधार न लेना चाहिए और न ही देने चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा रूठ जाती हैं और घर की समृद्धि चली जाती है। नंबर 7, दूध। रात में दूध को फ्री में देने से बचें। दूध एक ऐसा तत्व है जिससे हमें कैल्शियम मिलता है और हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। ज्योतिष की बात करें तो दूध का संबंध चंद्र ग्रह से माना गया है। ज्योतिष में कहा गया है कि चूंकि दूध चंद्र ग्रह का प्रतीक है और चंद्र ग्रह अंधेरा ढलने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता है,
इसलिए सूर्यास्त होने के बाद हमें भूलकर भी किसी को दूध या उससे बनी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से चंद्र ग्रह का कोप झेलना पड़ता है और घर में आर्थिक परेशानियों का अंबार लग जाता है। नंबर 8 झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाती हैं। नंबर 8 धन। बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये संकेत, बिल्कुल भी न करें नजरअंदाज। पत्नी द्वारा बचाया गया धन। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया ही धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 9 आभूषण। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर मां के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 10 घड़ी। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है।